गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर सुयश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की जीके में क्या कुछ नया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज की जीके में विशेष प्रश्न होंगे वो भारतीय संसद पर होंगे कि अभी तक भारतीय संसद में क्या कुछ नया हुआ। आज हम उस पर नज़र डालते हैं और सारे ही प्रश्न बड़े इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, राज्यसभा में सर्वाधिक समय तक सदस्य बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे। देखिए, राज्यसभा हमारा स्थायी सदन है और इस सदन में जब कोई व्यक्ति सांसद बनता है तो वो राज्यों की विधान मंडलों से चुना जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है और 6 वर्ष की अवधि होती है। तो भारतीय इतिहास में कहा जाए और दुनिया के इतिहास में कहा जाए तो ये एक तरह से अजूबा है कि सीताराम केसरी 23 वर्ष तक लगातार राज्यसभा के सांसद रहे। ये कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेट किए जाते थे, कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में पहुंचते थे। तो पहली बार 1971 से 1988 तक ये सांसद रहे, फिर 1994 से सन 2000 तक क्या रहे, सांसद रहे। तो राज्यसभा में सबसे लंबी अवधि तक सांसद रहने वाले थे वो थे कांग्रेस के नेता सीताराम केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लोकसभा में बजट पर सर्वाधिक समय तक बहस जारी रही। देखिए, बजट जो धन खर्च किया जाता है उसको सर्वप्रथम संसद से अनुमति ली जाती है और संसद में धन पर चर्चा करने का अधिकार लोकसभा को नहीं है, वो है राज्यसभा को नहीं है, लोकसभा को है। तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा बहस अभी तक हुई किस बजट पर हुई, तो वो देखिए तीसरी लोकसभा में हुई थी ये बहस और 934 घंटे तक लगातार इस पर बहस क्या रही थी, सांसदों की जारी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संसद में किस तरह का कारनामा अभी तक होता रहा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक ही स्थान से लोकसभा सदस्य सर्वाधिक बार निर्वाचित हुए। देखिए, भारतीय राजनीति में जनता को गुमराह करके या फिर जनता के हित में कुछ काम करके इतने लंबे समय से कोई व्यक्ति एक ही स्थान से बार बार निर्वाचित होता है तो उसके पीछे एक सकारात्मक तथ्य भी कुछ हो सकता है कि जनता के हित में कुछ ज़्यादा अच्छा काम किया होगा। तो देखिए, पीएम सहित ये लक्षद्वीप से जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से 10 बार सांसद चुने गए लोकसभा के 1976 से 2004 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया था। तो देखिए, लोकसभा में बजट पेश किया जाता है, केंद्रीय वित्त मंत्री ये बजट पेश करते हैं। तो पहला बजट पेश किया था वो 26 नवंबर 1947 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालते हैं, किसी एक सत्र में संसद में सर्वाधिक कानून कब पारित किए गए थे। संसद का जब सत्र बुलाया जाता है, कभी ग्रीष्मकालीन सत्र, कभी मानसून सत्र, वो जितने लंबे समय तक चलता है तो आजकल क्या होता है, लंबी बहस होती है, 1 या 2 बिल ही क्या होते हैं, मुश्किल से पारित होते हैं। तो देखिए, अब हमें ये देखना है कि एक ही सेशन के अंदर सबसे ज़्यादा बिल अब तक जो पारित हुए वो लोकसभा के इतिहास में है वो कौन सा है। तो देखिए, प्रथम लोकसभा का जो सत्र हुआ था उसमें 322 एक्ट पारित किए गए थे। तो 322 एक्ट क्या थे, देखिए, संविधान सभा के द्वारा जब नया संविधान बनाया गया था और उसी संविधान में आमूलचूल परिवर्तन किया गया और जन प्रतिनिधित्व जैसे कानून हो गए और नागरिकता जैसे कानून हो गए, तो उनमें कुछ क्या किया गया था, परिवर्तन। तो टोटल मिलाकर 322 एक्ट पारित किए गए थे। देखिए, मैं आपको फिर दोबारा से याद दिला दूं, अगर आपको इन जीके के प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक देती हूँ, तो आप इनको वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत में संसद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो स्वतंत्र भारत में संसद का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। 1952 में ही पहली लोकसभा के क्या हुए थे, चुनाव
हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालते हैं। संसद की सबसे लंबी एकल बैठक कब हुई थी? यानी कि एक ही सीटिंग जो लंबे समय तक चली संसद में, वो बैठक कब हुई थी? तो देखिए 30 अगस्त 1997 को 11 बजे ये बैठक शुरू हुई और 31 अगस्त 1997 को 8:24 पर ये बैठक क्या हुई थी? ख़त्म हुई थी। यानी कि लगभग 22 घंटे तक उस समय संसद की लगातार क्या हुई थी? बैठकें चलती रही और सांसदों में चर्चा होती रही। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालते हैं कि कौन सी लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक समय तक रहा? वैसे देखिए लोकसभा का कार्यकाल संविधान में 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5वीं लोकसभा थी जो 1971 में बनी थी। मार्च 1971 में 5वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और उस हिसाब से लोकसभा का कार्यकाल ख़त्म हो जाना था 1975 में। लेकिन हुआ क्या कि देश के अंदर आपातकाल की स्थिति लगा दी गई, आपातकालीन घोषित कर दिया गया और जब आपातकाल घोषित हो जाता है तो उस समय देश में चुनाव नहीं हो सकते। तो उस समय सबसे लंबी लोकसभा हमारी रही वो 5वीं लोकसभा रही, जो मार्च 1971 से लेकर जनवरी 1977 तक कायम रही। यानी कि निर्धारित अवधि जो 5 वर्ष थी उससे अधिक 306 दिन तक क्या रही? बड़ी लंबी लोकसभा क्या हुई? चली। तो ये हमारे भारत के राजनीति के इतिहास में क्या है? एक विलक्षण लक्षण है। कौन सी लोकसभा का कार्यकाल सबसे कम समय का रहा? तो सबसे अधिक मैंने अभी आपको बताया 5वीं लोकसभा का। ये देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसको ये बाड़मेर लिखा गया है, तो ये है 12वीं है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा। तो 12वीं लोकसभा जो है उसका कार्यकाल क्या रहा? सबसे कम रहा। तो 12वीं लोकसभा 31 मार्च 1998 से लेकर 28 अप्रैल 1999 तक रही। केवल 13 माह 16 दिन का कार्यकाल रहा। ऐसा 12वीं लोकसभा में हुआ था। तो ये सबसे छोटी लोकसभा और सबसे बड़ी लोकसभा बताई। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असली नाम क्या था? जो आज का एक राष्ट्रीय दल है कांग्रेस पार्टी, तो उसका असली नाम देखिए इंडियन नेशनल यूनियन, ये पुराना नाम था इसका, इंडियन नेशनल यूनियन। और ए.ओ. हुम के द्वारा 1854 में इसको स्थापित किया गया था। ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1854 में ए.ओ. हुम ने, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने इंडियन नेशनल यूनियन नाम से इसको स्थापित किया था। और दिसंबर 1885 में इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या दे दिया गया था? नाम दे दिया गया था। तो ये क्या था? इसका पुराना नाम था। देखिए जीके के प्रश्नों का संग्रह करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।